माननीय पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नगर निगम, नगर पालिका आदि के चुनाव के संबंध में एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया है और इस आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने, क्या दबाव दिया चुनाव आयोग पर और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 6 फैसले हैं। पहला एक फैसला 2010 का है, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। दूसरा 2022 का सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 2021 का विकास कृष्ण राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2022 में सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ एमपी। 2021 में रमेश कुमार वाघ वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2021 में मनमोहन नागर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन 6 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन से अलग है, इसका विधि विधान अलग है। अतः किसको देना है, नहीं देना है, ओबीसी को कितना देना है और ईबीसी को कितना अधिक देना है, ये सब के लिए 3 टेस्ट जरूरी है। पहला टेस्ट, आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन एम्पिरिकल डाटा के आधार पर म्यूनिसिपैलिटी वाइज ये आकलन करेगी कि यहाँ पर ओबीसी ईबीसी के पक्ष में कितना अधिक आरक्षण देने की आवश्यकता है ताकि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, ये एम्पिरिकल डाटा के लिए आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन विस्तार से डेटा के आधार पर फील्ड में जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाए। और तीसरा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 6 केसेस में कहा है, जिसमें एक बिहार का भी केस है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केस को कोट करते हुए कहा, वी ऑल्सो मेक इट क्लियर that this order and directions given are not limited to Madhya Pradesh State Election Commission or State of Madhya Pradesh and Maharashtra, but to all state union territories and the respective election commission to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लगा कई प्रदेश इससे भाग रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो हमारा आदेश है वो राज्य विशेष नहीं है, देश के सभी राज्यों पर लागू है। जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और ये बहुत गंभीर बात है, तो नीतीश कुमार की सरकार के पूरे इरादे पर सवाल उठाती है। तो बिहार के चुनाव आयोग ने उनको कहा कि चुनाव में हमारी ये बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अतः कृपा करके इसको पालन करना जरूरी है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कहा गया कि लॉ मिनिस्ट्री का एडवाइस है, अतः आप चुनाव कराइए। और ये मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, ये देखिए, it is stated and submitted upon query made by the State Election Commission. The Urban Development Housing Department has informed the Commission that on the basis of opinion of Law Department, there is no hurdle in conducting elections of municipality. कानून विभाग नीतीश बाबू की सरकार में गैर कानूनी काम करता है क्या? जब 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो बिहार का लॉ डिपार्टमेंट किस प्रकार से ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त और पक्षपात पूर्वक ओपिनियन दे रहा था।
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे व्यक्ति कानून मंत्री बनाए गए थे पूर्व में, आपने देखा था, तो कानून का दुरुपयोग कानून विभाग के कंधों से किया जाता है ताकि इस तरह का ओपिनियन ले। हाईकोर्ट ने इसको बहुत ही अनुचित माना और आपसे हम कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा कि thus in our considered view there is total non-compliance of the mandate of the Constitution bench in Krishnamurthy and subsequent judgment Sunil Kumar, Vikas Gavli, Suresh Mahajan, Rahul Ramesh Wagh and Manmohan Nagar। तो एक पहला मुझे कुछ सवाल करने हैं नीतीश कुमार से। नीतीश बाबू, आपकी सरकार किस तरह से काम करती है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले बार बार दिए गए, जिसमें एक फैसला सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बारे में था, माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी का, तो आपकी सरकार को निर्णय समझ में नहीं आता है क्या? और आप कानून विभाग का ओपिनियन लेते हैं। ये ओपिनियन किसने दिया था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या बिहार सरकार का कानून विभाग सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले के विरोध में देता है राय? तब तो ऐसे कानून मंत्री, कानून विभाग और ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी सवाल उठेंगे। लेकिन नीतीश बाबू ने किया क्यों? किया इसलिए कि एम्पिरिकल डेटा होगा, कमीशन बनेगा, तो उनकी ओबीसी और विशेष रूप से ईबीसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा नया तरीके से होगा। देखा जाएगा किसको अवसर मिला, किसको नहीं मिला। बहुत से ऐसे गरीब वर्ग जिनको अवसर नहीं मिला है, उनको अवसर मिलेगा। तो ये भी समझेंगे अति पिछड़ा लोग कि हमें जो वोट बैंक के लिए खाली दुरुपयोग करते हैं, सच्चाई सामने नहीं आने देते हैं। तो मैं फिर पूछता हूं नीतीश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के 6 फैसले के बावजूद आपने कमीशन बनाकर एम्पेरिकल डाटा पर म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन के लिए क्यों नहीं सर्वे कराया? वो कौन सी ताकतें थीं जो सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्णय को नहीं मान रही थी? ये बहुत गंभीर सवाल है कि सिर्फ ओबीसी और विशेष रूप से ईबीसी के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 निर्णयों को की अनदेखी की जाए, इससे बड़ा कोई सवाल हो सकता है क्या? इसलिए ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं और ये शुद्ध पक्षपात पूर्वक वोट बैंक के लिए ये टोटल गैर कानूनी रास्ता अपनाया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। और कोर्ट ने अपने 22 सितंबर के अंतरिम आदेश में कहा था कि कमीशन इस बात की चिंता करे कि हम जजमेंट जल्दी देने वाले हैं, कि इसका अगर उम्मीदवारों को बताया जाए कि अगर उनके खिलाफ जाएगा तो उसका असर पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा सवाल हमें पूछना है, जो और गंभीर सवाल है, बिहार चुनाव आयोग पर कौन दबाव बना रहा था? हाईकोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग एक आजाद बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो क्यों चुनाव आयोग को गलत दबाव देकर, गलत लॉ मिनिस्ट्री के एडवाइस पर चुनाव करने की दबाव बनाया जा रहा था? ये और गंभीर सवाल है। तो एक तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती आपकी सरकार, और चुनाव आयोग पर दबाव देती है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है और भर्त्सना योग्य है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो नगर विकास के मंत्री भी थे, वो रोस्टर की बात कर रहे थे, तैयारी चल रही थी, और एकाएक सब खत्म करके नए चुनाव कराओ। नीतीश बाबू, आपके इरादे नेक नहीं है। आप सिर्फ ओबीसी हो या ईबीसी हो, अति पिछड़ा हो, सिर्फ उनके वोटों की चिंता करते हैं, उनको राजनीतिक उनका प्रतिनिधित्व मिले, वो मेयर, डिप्टी मेयर बने, वो काउंसलर बने, इसकी चिंता आप नहीं करते। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी और संभलेगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम अति पिछड़ा के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
उनको उचित अवसर मिले, उचित रिप्रेजेंटेशन मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी और कानूनी रूप से प्रक्रिया चले, इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।